देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पंख लगा रहे महुली विधायक शशांक त्रिवेदी। एक राष्ट्र एक चुनाव होने का सभी से ले रहे समर्थन। सीतापुर जिले के पहले विधायक बने शशांक त्रिवेदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने का उठाया बीड़ा। आपको बता दें कि सोमवार को महुली कस्बे के स्वर्गीय दयाशंकर पटेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सैकड़ों की संख्या में मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए महुली विधायक शशांक त्रिवेदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। महुली विधायक द्वारा सबसे पहले शुरू की गई इस मुहिम के दौरान लगभग 500 से 600 की संख्या में मौजूद छात्र छात्राओं ने महुली विधायक शशांक त्रिवेदी द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का समर्थन किया, जिसके बाद मौजूद सभी छात्राओं ने एक साथ हो चुनाव जिसे जनता का ना हो नुकसान का नारा लगाकर विधायक के इस हौसले को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है। स्वर्गीय दयाशंकर पटेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सैकड़ों की संख्या में मौजूद छात्र छात्राओं के हौसले एवं मिल रहे समर्थन को देखते हुए महुली विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि मैंने कभी राजनीति नहीं की, जो भी मिला सबको अपना बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अमीर हो या गरीब, अगड़ा हो या पिछड़ा, सभी हमारे परिवार के समान हैं। इन सभी व्यक्तियों की वजह से ही आज विधायक बनकर आपकी सेवा कर रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में स्वर्गीय दयाशंकर पटेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे के द्वारा आए हुए सभी विशिष्ट जनों का माल्यार्पण एवं शाल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन उप प्राचार्य डॉक्टर अनुराग अवस्थी द्वारा किया गया। इस अवसर पर महुली ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद, पिसामा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह यादव, स्वर्ण आभूषण व्यवसायी राघवेंद्र रस्तोगी रामू सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, उस विषय पर जो सटीक मतदाता है, जो नए नए मतदाता हैं, यहाँ सब उपस्थित है, तो एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। तो नहीं चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, है ऐसा कोई क्या? तो यहाँ पे नंबर नहीं मिल रहे, जो मन में है अगर किसी के तो कह सकता है, जो कह सकता है। चलिए, मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। और आज मुझे जो विश्वास हो रहा है, जिस तरीके से महुली की लोग, महुली की जनता, महुली के सभी प्रबुद्ध वर्ग कहता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, उससे मुझे लग रहा है कि पूरा महुली में, पूरे राष्ट्र में ये मंशा बनती जा रही है, ये विचार बनता जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। पहले जब आजाद हुआ भारत, तो सारे चुनाव एक साथ हुए, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे सब ग्रेजुएट बैठे हैं या ग्रेजुएशन में हैं, सबको पता है जब एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ तो उस समय पैसा बचा, बहुत सारे इस तरीके के लाभ हुए। पहली बार जब चुनाव हुआ, धीरे धीरे चुनाव चलता रहा, एक साथ होते रहे, लेकिन फिर 57 या 62 में कुछ ऐसा गड़बड़ आई तो सरकार गिरी। उसके बाद मध्यावधि चुनाव हुआ, और एक बार मध्यावधि चुनाव जब हो गया तो वो परंपरा जैसी बन गई। फिर तो लगने लगा कि मध्यावधि चुनाव होने चाहिए, तो होने लगे। जब जिसको मौका मिलता तब तो दरबदर कानून भी नहीं था, 4 आदमी निकले और चले गए और सत्ता पर गए। उसका नुकसान किसको होता था? हम लोगों को होता था, जनता को होता था, अपने देश को होता था नुकसान। क्योंकि जब बार-बार चुनाव होंगे तो बोझ सब पे पड़ता है। अभी चुनाव अगर आज होने लगे
और इतना गर्मी भयंकर गर्मी पड़ रही है, बाहर निकलने में हम लोग 2 दिन की छुट्टी होगी, एक दिन वोट के लिए, एक दिन संडे, सैटरडे संडे या मंडे संडे चुनाव अगर होगा तो आधे से ज्यादा लोग पिकनिक मनाने बाहर चले जाते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता है? ज्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं, घूमने चले जाएंगे, कोई रिश्तेदारी में चला जाएगा। और तो और क्या, छोटे जब थे हमने भी यही देखा, स्कूल की छुट्टी हो गई, पिताजी के बहन की छुट्टी हो गई और सब जगह ऑफिस में छुट्टी हो गई।